और दोस्तों यहाँ आने का आपको एक फ़ायदा ये भी होगा कि आप मोबाइल से दूर रहेंगे, दूसरा आपका ज्ञान बढ़ेगा और आप अपनी प्रतियोगिता की तैयारी कर सकते हैं। चाहे किसी भी फील्ड की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप आराम से इजीली कर सकते हैं। अपने और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए रोज थोड़ा थोड़ा पुस्तकालय को समय अवश्य दें, ताकि आप और आपके बच्चे आगे बढ़ सकें। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एवरीडे विद मनीष पर। और दोस्तों, जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि मैं इस समय ब्रांच में हूं और मेरे स्टाफ वाले मेरे साथ इतना अच्छा कर रहे हैं। मतलब अभी कुछ दिन पहले तो मेरा ट्रांसफ़र हुआ है और ट्रांसफ़र हुए भी आज मेरे ख्याल 21 तारीख है, 21 दिन हो चुके हैं और यहाँ पे सफाई कर्मचारी को नहीं भेजा जा रहा है। हार के मुझे ही आज झाड़ू लगानी पड़ रही है। तो आप देख सकते हैं कि एक तो ब्रांच में वैसे ही टूट फूट हो रखी है, दूसरा अगर यहाँ पे सफाई ना हो तो आप कैसे बैठोगे यहाँ पे। लेकिन जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो अब करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं कह के थक लिया। हमारे लाइब्रेरियन साहब भी नहीं सुन रहे हैं। वो रोज कह देते हैं कि हाँ मैं किसी को भेजता हूँ, लेकिन पता लगता है कि यहाँ पे किसी को भेजा नहीं जा रहा है। पीछे से यहाँ पे कोई चेकिंग करने के लिए आता है तो वो हमें ही बोलता है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है स्टाफ में हूँ यहाँ पे, तो मुझे ही सुनाया जाएगा। अब यहाँ ग्राउंड लेवल पे तो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं ना, लेकिन वही है ना कि सिस्टम के खिलाफ जाओगे तो सिस्टम तुम्हारे खिलाफ जाएगा, फिर सिस्टम तुम्हारी मारेगा। तो मरवा रहे हैं, क्या करें, काम तो करना है। तो फिलहाल अभी झाड़ू लगा रहा हूँ। आप देख ही सकते हैं कि अंदर की झाड़ू लगा दी है और बाहर की भी लगा ही रहा हूँ, ताकि सब कुछ सफाई लगे। हालांकि ये काम मेरा नहीं है, लेकिन हमारे लाइब्रेरियन साहब जो है एक स्वीपर नहीं संभाल पा रहे। भाई अगर आपसे आपकी वो नहीं सुन रहा है तो फिर आप किसी और को अवेलेबल करें। यहाँ पे नहीं करनी होगी, शायद उसकी कोई मजबूरी होगी, लेकिन आप तो प्रॉब्लम समझे, इसमें हमारा नहीं आप ही का नुकसान है। आप ही को सुनने को मिलेगा, आप समझें, लेकिन नहीं, वो सुनना नहीं चाहते। खैर कोई बात नहीं, फिलहाल मैं अपना काम करता हूँ, फिर आपसे थोड़ी देर में मिलता हूँ। मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स को बताना चाहूँगा जो खासकर दिल्ली के हैं, दिल्ली से हैं। तो दोस्तों, मैं एक लाइब्रेरी में जॉब करता हूँ एज ए लाइब्रेरी अटेंडेंट। तो अगर आप स्टूडेंट हैं या एक स्पेस चाहते हैं लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने के लिए, तो आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, क्योंकि मेरा यही काम है। मैं आपको सीटिंग अवेलेबल करवा सकता हूँ, मेंबरशिप दिलवा सकता हूँ। तो आप मुझे इस चीज़ के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारी बहुत फेमस लाइब्रेरी है दिल्ली में। तो आप मुझे कमेंट करके नाम पूछ सकते हैं, डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मेंबरशिप के बारे में पता कर सकते हैं। तो मैं आपको सभी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। वैसे आपने तो लाइब्रेरी देखी ही है मेरी, ये लाइब्रेरी है बट ये छोटी है, लेकिन फिर भी हाँ स्टूडेंट्स वगैरह के लिए बैठ के पढ़ने के लिए स्पेस काफ़ी सही है और बुक्स भी अवेलेबल है। कोई हाउसवाइफ हो या किसी को बुक्स वगैरह पढ़नी हो तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप हमारे यहाँ दोनों तरीके की है, चाहे साल भर की ले लें या मंथली ले लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों ही उसमें सस्ती मेंबरशिप है, 700 रुपये साल की है और 100 रुपीज़ पर मंथ की है। बाकी अगर आप चाहे तो लाइफ टाइम मेंबरशिप भी ले सकते हैं, उसका भी प्रावधान हमारे यहाँ पर है। तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आइए, फिर बताता हूँ मैं आपको। वैसे मेरा ट्रांसफ़र अक्सर होता रहता है, तो दिल्ली में सभी जगह हमारी ब्रांचेस हैं। टोटल 40 या 39 ब्रांचेस हैं हमारी जो अभी चल रही हैं। और आप चाहें तो दिल्ली के किसी भी एरिया से आप मुझे संपर्क कीजिए, मैं आपको बता दूंगा जो आपके नियर बाय होगी। तो आप मेंबरशिप ले लीजिएगा, पहले विजिट कीजिएगा, 1-2 दिन ट्रायल लीजिएगा, उसके बाद आप मेंबरशिप लीजिएगा, क्योंकि पहले एटमॉस्फेयर देखना ज़रूरी है, वहाँ का स्पेस देखना ज़रूरी है, क्या क्या फैसिलिटी है ये भी चेक कीजिए, उसके बाद आप मेंबरशिप लीजिए। लेकिन
इंटरेस्टेड हैं तो जरूर संपर्क कीजिएगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो दोस्तों, जैसे कि कल मैं आपसे अपने लाइब्रेरीज के बारे में बात कर रहा था, तो हमारी जितनी भी लाइब्रेरीज हैं उसमें आपको माहौल बहुत अच्छा मिलेगा, शांत वातावरण मिलेगा और जो बेसिक सुविधाएं होती हैं वो आपको वहाँ पर मिलेंगी। और वैसे भी एक सीखने वाले को, एक अच्छे विद्यार्थी को इस तरह का शांत वातावरण और एक अच्छा माहौल मिल जाए तो पढ़ने में भी मजा आता है, सीखने में भी मन लगता है। तो एक बार आकर देखिए हमारी सारी ब्रांचेस, जो आपके नियर बाय हो आप उस पर ट्राई कर सकते हैं। यहाँ का स्टाफ भी अच्छा है। हमारे बेशक आपसी मतभेद हों स्टाफ में, लेकिन स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है और मतलब आपके लिए हेल्पफुल है, आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। हमारा स्टाफ भी अच्छा है, हमारी मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी है। हमारे खासकर सेक्रेटरी साहिबा बहुत प्यारी है इस मामले में, क्योंकि वो उनसे कुछ भी कह दो वो अक्सर सुनती हैं और कोशिश करती हैं कि हाँ किसी को कोई तकलीफ ना हो। तो इस मामले में तो मैं आपकी गारंटी लेता हूँ कि हाँ, यहाँ का स्टाफ भी अच्छा है और माहौल भी अच्छा है। और ज़्यादातर यहाँ पे आपको पुराने एडिशंस की बुक्स सभी मिलेंगी, सभी ब्रांचेस में। न्यू बुक्स हम नहीं लेते हैं, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, और दूसरा अब जो है स्टूडेंट्स ज़्यादातर इंटरनेट पे ही तैयारी करते हैं, तो हर साल कुछ नया ही आता रहता है और उन्हें अपने ही लैपटॉप या आईपैड वगैरह पे वो सब तैयारी करना पसंद करते हैं। तो बुक्स वो खुद लाना पसंद नहीं करते, तो अब हमसे क्या बुक्स लेंगे। हाँ, आपको हिस्ट्री की, लिटरेचर, उपन्यास, ये सब मिलेगा, लेकिन पुराने एडिशन होंगे दोस्तों। लेकिन हाँ, आपको माहौल बहुत अच्छा मिलेगा और ये बुक्स पढ़ के आपको ज्ञान ही मिलेगा। तो एक बार ट्राई कीजिएगा। और दोस्तों, यहाँ आने का आपको एक फायदा ये भी होगा कि आप मोबाइल से दूर रहेंगे, दूसरा आपका ज्ञान बढ़ेगा और आप अपनी प्रतियोगिता की तैयारी कर सकते हैं। चाहे किसी भी फील्ड की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप आराम से इजीली कर सकते हैं, क्योंकि घर पर पढ़ाई नहीं होती है। ये मैं भी समझता हूँ, क्योंकि मैं भी इन्हीं लाइब्रेरीज में पढ़ के आगे बढ़ा हूँ। स्कूलिंग की है मैंने अपनी, तो मुझे तो शुरू से ही माहौल ऐसा मिला है, क्योंकि मेरे फादर साहब भी इसी लाइब्रेरी में ही थे, तो उन्होंने मुझे भी इसी फील्ड में आगे रखा। तो इसीलिए मुझे लाइब्रेरी की इम्पोर्टेंस पता है। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को या आप खुद भी इस लाइब्रेरी या सभी पुस्तकालयों के बारे में उनको बताएं कि ये हमारे जीवन में कितनी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि किताबों से जो दोस्ती करते हैं वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। अपने और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए रोज थोड़ा थोड़ा पुस्तकालय को समय अवश्य दें, ताकि आप और आपके बच्चे आगे बढ़ सकें। तो खैर, आज का व्लॉग मैं यही खत्म करता हूं और आई होप कि आप मेरी बात को समझे होंगे और उस चीज को फॉलो करेंगे। तो आप मुझे हमारे इस पुस्तकालय की संस्था से जुड़ने के लिए डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। डिटेल में आपको उसी पर बता दूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा, तो आप मुझे मैसेज करके इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी आपके और आपके बच्चों के भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। मैं आपसे दोबारा अगले व्लॉग में मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ, एक नई अच्छी शुरुआत के साथ। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट करके कोई भी क्वेरी हो या कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे दे सकते हैं। मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलता हूं। राधे राधे।